अब वही चीज़ है, यहाँ से हल्का सा राइट जाएंगे, ये व्हीकल जो खड़ी है इसको जाने देंगे और फिर अपनी कार को, ये देखिए वो खड़े थे, उनके पास स्पेस थी, राइट से ओवरटेक ले सकते थे लेकिन नहीं लिया उन्होंने, वो उनको गाइड कर रहे थे कि भाई पीछे जा, वट एवर। तो हमें स्पेस दिखती है तो हम ओवरटेक लेके कार अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ये सब चीज़ अपने स्किल में डालना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना अपनी कार को, किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करेंगे। अभी देखिए सेकंड गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आगे साइकिल जो चल रही है उसको देखते हुए, क्योंकि वो मेरे मार्जिनल पोजीशन पे है, आगे बढ़ाऊंगा तो शायद लेफ्ट से हिट हो जाए। अब देखिए बाहर की तरफ हुआ तो मैंने आगे बढ़ाई अपनी कार। तो इसमें क्या है, क्लच का यूज़ भी लेना पड़ सकता है, ब्रेक अप्लाई भी करनी पड़ सकती है अगर सिचुएशन वैसी अराइज होती है तो। लेकिन हम अगर एक्सीलरेटर से कंट्रोल करते हैं तो हमारी कार, ये देखिए अभी तक मैंने ब्रेकिंग भी बहुत कम यूज़ लिया है और क्लच का भी बहुत कम यूज़ लिया है। तो ये पेशेंट ड्राइविंग होती है। अगर हम रैश ड्राइविंग करेंगे तो हमें बार बार क्लच का यूज़ और ब्रेक का यूज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करेंगे फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे जैसे ही उस पोजीशन में पहुंचेंगे। तो ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है, किस लोकेशन में कितनी स्पीड रखनी है। यहाँ पे आप 30 से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो इसलिए मेरी कार जो है, थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है तो 20 के अराउंड चल रही है, थोड़ा सा खाली मिल रहा है तो मैं 30 अराउंड चला रहा हूँ। तो अगर इसमें कोई सोचेगा कि मैं 40-50 चला लूँ तो सेंस नहीं है, क्योंकि गली से, ये देखिए ये गली से निकल के सामने आ गया है। आप 50 कहाँ, किस पोजीशन से लेके 50 अप्लाई करेंगे अपनी कार में स्पीड? पोजीशन ही नहीं है आपके पास, लोकेशन वैसी है ही नहीं कि आप 50 अप्लाई कर सकें। ये देखिए ये एकदम से राइट, किस तरह से राइट किया है। हालांकि इंडिकेटर दिया था इसने, जो इंडिकेटर था ना के बराबर, दिन के टाइम में तो दिखेगा भी नहीं अगर सनलाइट बहुत तेज है तो। ये देखिए अंकल बीच में आ गए हैं वॉक करते हुए, इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि पीछे से कोई कार आ रही है, इसके सामने से आके बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो चांसेस हैं 10 में से 9 बार आपका सही हो जाएगा जजमेंट, लेकिन 10वीं बार जो होगा वो तो फिर प्रॉब्लम ही है। इसलिए बेटर है कि अगर आप न्यू ड्राइविंग अभी सीखे हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही 20 से ऊपर तो जाइए ही मत, ऐसी लोकेशन अगर है तो। ये देखिए सामने से जो भी व्हीकल है उसी स्पीड में अप्रॉक्स चल रही है, तो हमें भी उसी हिसाब से चलाना है। अभी देखिए यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी मैंने सिर्फ ब्रेकिंग अप्लाई की है और ये जो लोग चल रहे हैं इनको हॉर्न लगा दिया मैंने। हल्का सा राइट जाऊँगा क्योंकि स्पेस हो गई है इनके पास, मेरे पास, तो मैं राइट की तरफ जाके फिर साइड से निकाल लिया हूँ। तो यहाँ पे यही सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का यही यूज़ कर लेते हैं हम। अभी देखिए यहाँ क्लच का यूज़ लेना पड़ा मेरे को, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि ये आगे वाली व्हीकल स्टॉप हो गई थी, ये भी स्लो मूविंग इसको फॉलो कर रहा था, तो मैं पहले से ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ करना क्लच और ब्रेक को बहुत थोड़ा सा स्किलफुल हो जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी ऐसी लोकेशन पे ड्राइव करने की। अब थोड़ा सा मेन रोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ क्लच ब्रेक का किस तरह से यूज़ लेना है। फिर वापस एक ऐसी नैरो रोड में लेके चलूँगा आपको जहाँ पे हमारा क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल होगा। इससे भी थोड़ी और नैरो रोड है, वहाँ लेके चलेंगे। हो सकता है ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लिया हमने, तो आपको सेकंड पार्ट की वीडियो में यही चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरह से मूवमेंट करेंगे अपनी कार में। यहाँ आगे सिग्नल रेड है तो हम स्लो मूव करेंगे, ये कार के पीछे लगा लेंगे अपनी, ये कमर्शियल कार के पीछे अपनी कार लगा ली हमने। यहाँ पे देखिए मार्केट लोकेशन है, तो यहाँ कंडीशन थोड़ी सी घबराहट वाली होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आता है, लोग चलते हैं। तो अभी ये देखिए सिग्नल ग्रीन हो गया है लेकिन आगे बस खड़ी है, लोग चल रहे हैं, तो किसी के लिए भी कार को निकालना बहुत, ये देखिए यहाँ सामने वाली कार नहीं निकल रही है तो हम भी पीछे अटके हुए हैं, लोग वहाँ पे से क्रॉस कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो जो थोड़ी सी बिजी रोड होती है, बिजी लेन होती है, तो ऐसा ही होता है वहाँ पे, तो हमें मूवमेंट भी अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ये देखिए बस बीच में खड़ी है और लेफ्ट से बच्चे आए, बच्चे थे, स्कूल की छुट्टी हुई होगी तो बच्चे थे, तो हमें ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना होता है ऐसी लोकेशन पे। अभी एक मेन रोड में आ गए हैं, यहाँ से मैं आपको एक नैरो रोड में मार्केट लोकेशन में फिर से लेके चलूँगा, वो दूसरी लोकेशन होगी, तो उसमें आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा फुट का मूवमेंट होगा, क्लच ब्रेक का फिर से मूवमेंट करेंगे। वो इससे भी नैरो रोड होगी जो पहले हम जहाँ से पास किए हैं अभी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कम्प्लीटली क्लच ब्रेक का यूज़ होने वाला है क्योंकि ट्रैफिक कम्प्लीटली जैम है, मेरे को राइट लेन में जाना है। फ्लाईओवर से व्हीकल्स निकल रही हैं, लेफ़्ट की तरफ आएंगी, मैं एकदम कंप्लीट राइट लेन में जाने वाला हूँ। तो एक लेन चेंज करेंगे, फिर आगे सिचुएशन देखते हुए फिर सेकंड लेन में जाएंगे हम। मेरे को कम्प्लीटली राइट की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कार के पीछे लगा दूंगा, हल्की सी जहाँ स्पेस दिखेगी फिर मैं अपनी कार को एंटर करूँगा। ये देखिए यहाँ स्पेस दिख गई है, राइट गया हल्का सा, कंप्लीट राइट चल जाऊँगा इस कार के बाद में। ये देखिए यहाँ पे क्लच का यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है
किस लोकेशन पे आपकी कार है और कितनी मूवमेंट के लिए जगह चाहिए आप। ये देखिए लेफ्ट से बाइक आ गई थी तो मेरे को कम्प्लीटली ब्रेक एकदम सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी और क्लच प्रेस नहीं किया, हालांकि ये आगे बढ़ गई थी इसलिए मैंने मूवमेंट कर ली है। तो ऐसी लोकेशन में जब क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज़ लेना होता है तो इसी तरह से लेना होता है ताकि हम मूवमेंट आराम से कर सके अपनी कार को लेके। अभी देखिए मैंने कुछ नहीं सिर्फ ब्रेक अप्लाई की है, क्लच बाद में प्रेस किया, फिर फर्स्ट गियर लगाया। सेकंड गियर में इसी तरह से करते हैं, क्लच और ब्रेक साथ में होता है। फर्स्ट गियर में क्लच के साथ ब्रेक, मतलब फर्स्ट गियर में हमें क्लच पहले फिर ब्रेक अप्लाई करना होता है। अभी देखिए क्लच रिलीज़ कर दिया है न्यूट्रल करके, क्योंकि हमें पता है कि ये सिग्नल अभी राइट टर्न लेंगे, ओवर यू टर्न लेंगे, तो हमें सिग्नल होगा तभी यू टर्न लेंगे। तो मैंने क्या किया, अपने फुट को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए या प्रेशर बिल्ड ना रहे तो इसलिए हमने क्या किया कि न्यूट्रल कर लिया, क्लच को रिलीज़ कर दिया। अभी देखिए राइट सिग्नल आ गया तो यू टर्न के लिए हम यहाँ से निकल सकते हैं अपनी कार को लेके। सिग्नल नहीं है, रीज़न ये है कि बस स्टैंड है तो बस इधर से उधर खड़ी हो गई होगी, बीच में ब्लॉक कर दिया होगा रोड, तो ट्रैफिक नहीं जा पा रहा है। इसलिए हम देखिए स्लो मूविंग करेंगे। क्लच को रिलीज़ किया, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया, क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। अभी तो यहाँ सिचुएशन में हल्का सा हो सकता है, ये देखिए यहाँ कम क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस किया क्योंकि राइट साइड आया था ये। मैं चाहता तो आगे बढ़ा सकता था लेकिन रिस्की हो जाता। ये मेरे तरफ लेफ्ट से और एक आ रहा है व्हीकल, लेकिन मैं हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करके मूवमेंट करूँगा सेकेंड गियर में ही। और सिचुएशन आगे देखते हुए थर्ड गियर अप्लाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि स्पेस आप देखिए कार स्लोली मूव हो रही है। अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ हुई है तो 30+ की स्पीड आई, मैंने थर्ड गियर लगाया क्योंकि स्पेस बन गई थी। तो थर्ड गियर अब लगाया, 40 की स्पीड आ गई मेरी कार में और स्लोली मूव कर रहे हैं हम। अब फोर्थ गियर भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे को यहाँ से वापस से राइट टर्न जाना है तो मैं इंडिकेटर दे दूंगा, स्लोली मूव करूँगा। 2000 RPM में मेरी कार की स्पीड 40+ में है अभी, थर्ड गियर में मेरी कार अभी। तो आगे से एक ऐसी लेन में एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मेरे को कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा। वो सिचुएशन आपने नोटिस किया होगा, वो कार एकदम से आई थी, स्कूल बस राइट की तरफ आ गई और उसने इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई थी। तो ये स्कूल बस राइट में आई है और वो जो व्हीकल थी उसने एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई थी, आवाज़ भी आई हल्की सी। तो ये बस को ओवरटेक नहीं लेना था, बस वो स्ट्रेट ही जाना था, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से इसने आगे राइट टर्न लिया था हल्का सा भी। अभी यहाँ हम स्लो मूविंग कर रहे हैं, सेकंड गियर में हूँ मेरी कार, क्योंकि यहाँ से यू टर्न लूँगा मैं। और व्हीकल जो चल रही है देखिए आगे कंप्लीट स्टॉप है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया है। क्लच और ब्रेक सेकंड गियर में तो क्लच और ब्रेक दोनों साथ में प्रेस करेंगे, कार स्मूथली स्टॉप हो गई। अब क्या करेंगे, न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि सिग्नल जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था उस सिग्नल में सिग्नल स्ट्रेट का है, मेरे को यू टर्न लेना है तो मैं राइट टर्न लेना है। तो हम क्या करेंगे, स्लो डाउन रखा हमने, कंप्लीट स्टॉप कर दिया है और क्लच को रिलीज़ कर दिया है गियर न्यूट्रल करके। क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब हम मूवमेंट करेंगे। अभी कम्प्लीटली स्टॉप है, ये देखिए स्लोली मूव कर रहे हैं हम। क्लच रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया। ये होता है ट्रैफिक में। यहाँ देखिए कंजस्टेड रोड, थोड़ा सा स्लो मूविंग होगा क्योंकि सारे व्हीकल्स देखिए मर्ज हो रहे हैं। कितनी घबराहट वाली सिचुएशन है, कितनी पैनिक सिचुएशन वाली है यहाँ पे। यहाँ देखिए टू व्हीलर लेफ्ट से आया मेरी तरफ, एकदम एंटर कर जाएगा, एकदम मेरे सामने आ गया। ये देखिए मेरे सामने आ गया। मैं क्या किया हूँ, धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। जैसा सिचुएशन देख रहा हूँ, क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अब जैसे ही मूवमेंट आ गई मेरे को दिख गया, अब मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया, सेकेंड गियर लगाया, क्लच प्रेस करते फिर अब मूवमेंट करके थर्ड गियर लगा लिया है ताकि हम कार की स्पीड ले सकें और मूवमेंट कर सकें। तो जैसे मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, यहाँ से एक और नैरो रोड में लेके चलूँगा, वहाँ मार्केट लोकेशन होगी, 3 व्हीलर का लोकेशन होगा और कंजस्टेड रोड होगा। उसमें हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ कैसे होने वाला है। यहाँ से देखिए साइकिल आ रही है जो ऑफ रोड में जाएगी, तो मैंने पहले से ही क्लच प्रेस कर दिया, डाउन शिफ्ट कर दिया, सेकेंड गियर लगा लिया, अपनी मूवमेंट करेंगे अब स्लोली अपनी कार में। और यहाँ नैरो रोड, इस नैरो रोड की बात कर रहा था मैं। यहाँ से जैसे कहा आपको 3 व्हीलर का रूट है ये, और रिक्शा, साइकिल, 2 व्हीलर्स यही सब आपको दिखेंगे। आप उस रोड से देखिए और थोड़ी नैरो है ये। तो क्लच का यूज़ देखेंगे हम, स्पीड ब्रेकर में स्लोली मूव किया हमने, क्लच रिलीज़ कर दिया, अब सेकेंड गियर लगा लिए क्लच प्रेस करके फिर से। और यहाँ जैसा आपको कहा था स्लो मूविंग करना पड़ेगा हमें, क्लच का यूज़ आ सकता है फिर से, और ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, क्लच का यूज़ लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए राइट में स्पेस है मेरे पास, तो इसको मैं ओवरटेक लेने के लिए आगे बढ़ जाऊँगा। सामने से 3 व्हीलर आ रहा है तो हम अपनी स्पेस देखते हुए मूवमेंट करेंगे।
और साथ ही साथ क्लच का अभी आपने नोटिस किया होगा, मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की थी क्योंकि थ्री व्हीलर के पीछे एक और थ्री व्हीलर था जो बहुत रफ चला रहा था, एकदम से सामने आने वाली सिचुएशन थी, तो मैंने स्लोली कार को मूव किया। अभी आप नोटिस करिए मैंने क्लच को कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है, एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए सामने मेरे पास स्पेस नहीं है, ये जो साइकिल है बीच में आगे, तो हॉर्न लगाएंगे, ये अगर लेफ्ट की तरफ गया तो ओवरटेक लेंगे, हल्का सा राइट मेरे पास स्पेस हो गई है तो मैं ओवरटेक लूँगा। कंप्लीट लाइट जाना पड़ रहा है सिर्फ साइकिल को ओवरटेक लेने के लिए। तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ की सेंस क्या है चलाने की लोगों की, कि साइकिल भी अगर चलाएंगे तो हम बीच में चलाएंगे, स्पेस मिलेगी। तो देखिए अभी कंप्लीटली लेफ्ट में स्पेस मिली तो कंप्लीट लेफ्ट, इतना लेफ्ट आ गया, लेकिन पहले जब चला रहा था बीच में, ये देखिए अभी बीच में आ गया। अब नोटिस करिए बीच में चला रहा है अब। तो ये सेंस है यहाँ पे कि अगर स्पेस मिलेगी तो हम कंप्लीट लेफ्ट जाएंगे, नहीं तो हम बीच में चलाते रहेंगे। देखिए अभी कंप्लीटली बीच में आ रहा है वो, अभी मेरे को उसको ओवरटेक लेने के लिए फिर से कंप्लीट राइट जाना पड़ेगा अगर राइट में स्पेस मिलती है तो ये सिचुएशन में आपका क्लच ब्रेक और थोड़े से पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। मेरे पास स्पेस नहीं हो रही है कि मैं इसको ओवरटेक ले सकूं, क्योंकि सामने से देखिए थ्री व्हीलर आ रहा है, पीछे से टू व्हीलर मेरे को ओवरटेक करने लगा है। ये देखिए सामने से एक और व्हीकल आ गई है, मेरे को वापस इस साइकिल के पीछे लगाना पड़ा। हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया मैंने, क्लच प्रेस नहीं किया था अभी भी। तो अगर आप नोटिस करेंगे मेरा फुट मूवमेंट पे, तो मैंने क्लच को बहुत मिनिमम यूज़ किया है। सामने से विंगर आ रही है और ये व्हीकल है सामने, इसके पीछे मैं लगा दूंगा, स्लोली मूव करेगा ये कम्प्लीटली स्टॉप हो गया लेफ्ट जाके। तो हम साइड से निकालेंगे अपनी कार, विंगर के लिए स्पेस कर दी थी हमने ताकि हम कंप्लीट लेफ्ट चले गए थे, तो और फिर अकॉर्डिंगली मूवमेंट करेंगे। यहाँ लोग चल रहे हैं लेफ्ट में, उसका भी ध्यान रखना है। एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे भी ध्यान देना है कि जो टू व्हीलर आ रहा है हल्का सा मैं राइट जाऊँगा तो कहीं वो डिसबैलेंस ना हो। ये इन्फॉर्मेशन रखनी भी जरूरी है कि आपके पीछे क्या फॉलो कर रहा है आपको, जो अगर आपके राइट साइड में आ रहा है हल्का सा भी राइट लेंगे तो हो सकता है यहाँ इतनी नैरो रोड है या इतनी टाइट स्पेस है कि आपकी व्हीकल के पास ही वो चल रहा हो, तो उसको देखते हुए हमें मूवमेंट करना होता है कि अगर वो एकदम पास होगा हल्का सा राइट लेंगे तो कहीं हिट होने के चांसेस ना हो या वो डिसबैलेंस ना हो जाए, वो कंडीशन देखते हुए हमें मूवमेंट करनी होती है। अभी ओपन स्पेस मिल गई है मेरे को, हल्का सा स्पीड इंक्रीज करेंगे हम, अप्रॉक्स 30 की स्पीड में आ गए इस नैरो रोड में। आगे चल के और थोड़ा सा क्रंच होगा, मार्केट लोकेशन है तो मे भी थोड़ा सा रश हो। ये देखिए ये व्हीकल आ गई है ट्रक का, तो कंडीशन देखते हुए हमें स्लो मूविंग करना पड़ रहा है। क्लच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं लिया है, सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस किया था और रिलीज़ कर दिया है। यहाँ से टू व्हीलर जो है पीछे से ओवरटेक लेते हैं, वो पैनिक सिचुएशन राइज करते हैं क्योंकि ओवरटेक लेके एकदम सामने आ जाते हैं। तो ये अंकल बीच में खड़े थे, हॉर्न लगाने के बाद भी वो एक स्टेप ही अंदर पीछे गए हैं। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे हम, थोड़ा सा ख़राब रोड आएगा लेकिन हमें कंडीशन देखते हुए अपनी मूवमेंट करनी है कार की। ये स्लोली मूव करेंगे, यहाँ पे मार्केट लोकेशन है जैसा मैंने आपको कहा था, और थ्री व्हीलर का स्टैंड भी है, तो सिचुएशन देखते हुए मूवमेंट करना होगा। लोग भी चल रहे हैं, ये मार्केट लोकेशन पे सिचुएशन देखते हुए हमें कार को मूव करना है। ये देखिए थ्री व्हीलर आ गया बीच में राइट साइड में, और लेफ्ट में लोग खड़े हैं, तो मेरे को देखते हुए मूवमेंट करना है। जैसे मैंने आपको कहा था मार्केट है, तो क्लच का यूज़ आपने देखा होगा, रिलीज कर रहा हूँ फिर से प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्लोली मूव करना है कार को। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा सा रिलीज कर सकता हूँ क्लच को क्योंकि कंफर्ट है, आगे खाली है थोड़ा सा, फिर से वापस क्लच प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में जगह ज़्यादा नहीं थी, राइट साइड से जो कार आ रही थी उसका भी देखना था स्पेस। अब देखिए खाली रोड हो गया है, यहाँ पे फिर से वही नैरो रोड है लेकिन टू वे रोड है, रिक्शा और साइकिल ज़्यादा दिखेंगे, टू व्हीलर ज़्यादा दिखेंगे। थ्री व्हीलर का रूट है तो थ्री व्हीलर मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियो राहुल अरोड़ा ब्लॉग्स में देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, ये सेकंड या थर्ड वीडियो होगी जो मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। मैं डिपर दे देता हूँ थ्री व्हीलर को ताकि वो हल्का सा उस तरफ जाए, क्योंकि स्पीड आप नोटिस करिए, इतनी नैरो रोड में भी ये स्पीड में आ रहे हैं और इन्हें पता है कि स्पेस इतनी सी ही मिलेगी, फिर भी स्पीड ले रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को सेफ रख के चलना है, अपनी कार को सेफ रख के चलना है। तो हम क्या स्लोली मूव करेंगे लेकिन इतना अलर्ट रहेंगे कि कुछ भी आता है बीच में तो हमें स्पेस या टाइम मिले रिस्पॉन्ड करने को और मूवमेंट करने को। अभी यहाँ पे भी देखिए कंडीशन सामने ये चल रहा है, ऑपोजिट लेन से कुछ ना कुछ आ रहा है,
तो हमें स्लोली मूव करना पड़ रहा है। अब स्पेस मिली है तो हम ओवरटेक लेंगे, साइड से निकल जाएंगे इसको लेते हुए। और रोड थोड़ा सा ख़राब है तो मूवमेंट अपनी ध्यान से करते हुए अपनी मूवमेंट करेंगे अपनी कार का। और व्हीकल देखिए सामने से टू व्हीलर आ रहा है, लेफ्ट से रिक्शा चल रहा है, तो स्लोली मूव करने वाले हम, स्पेस देखते हुए अपनी कार को चलाएंगे हम और रिक्शा को फॉलो करते हुए। अभी देखिए क्लच का यूज़ नहीं लिया मैंने, सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ ले रहा हूँ मैं। स्लोली मूव कर रहा हूँ क्योंकि ये रोड ख़राब है तो रिक्शा क्या है थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट जाएगा, तो हमें अलर्ट रहना है कि ये किस तरफ जा रहा है और हमें ध्यान रखते हुए अपनी कार का मूवमेंट लेना है। ये देखिए बीच में आएंगे तो मेरे को वापस से इसको फॉलो करने के लिए लेफ़्ट आना पड़ेगा क्योंकि सामने से व्हीकल आ रही है, सामने से रिक्शा भी आ रहा है। स्लोली मूव करेंगे हम, क्लच को रिलीज़ किया फिर से प्रेस किया। यह मूवमेंट होता है जब स्लो मूविंग करना पड़ता है, क्लच को रिलीज़ करते हैं। अभी देखिए स्लो मूविंग उसी स्पीड में करना है तो हम क्या किए, क्लच को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिए। यही अगर और इससे स्लो करना होता, मतलब अभी 3 या 4 की स्पीड है, अगर ये 1 या 2 की स्पीड में करना होगा तो हम क्लच को रिलीज़ करेंगे फिर से प्रेस करेंगे। ये सिचुएशन होगी जब हमारे कंप्लीट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आप कह सकते हैं या कंप्लीट स्लो मूविंग हो सकता है, तब हम ये करते हैं। ये देखिए वापस से फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि राइट में मेरे पास स्पेस नहीं है, लेफ्ट से जो रिक्शा जिस हिसाब से चल रहा है ये देखिए मेरी तरफ आया फिर से। ये मैं अभी क्लच का यूज़ लिया हूँ, क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ फिर से प्रेस कर रहा हूँ। स्पीड ब्रेकर भी था, रोड भी ख़राब है तो कंडीशन देखते हुए हमें स्लो मूविंग करनी पड़ रही है अभी कार को। ये देखिए क्लच को रिलीज़ किया मैंने हल्का सा, फिर से प्रेस करना पड़ा क्योंकि स्पीड ब्रेकर फिर से आया था, क्लच रिलीज़ किया फिर से प्रेस किया तो मूवमेंट अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ाई, अपनी सेकंड गियर लगाया क्योंकि स्पेस मिल गई है। रोड थोड़ा सा ख़राब है लेकिन हम स्लो मूविंग कर सकते हैं, स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है तो अकॉर्डिंगली हमें गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है, फर्स्ट गियर लगाना पड़ रहा है और फिर थोड़ी सी स्पीड जब आगे लेनी पड़ रही है तब सेकंड गियर लगाना पड़ रहा है, तो कंडीशन वैसी होती है। अभी यहाँ पे राइट जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रोड उतना ही चौड़ा है लेकिन व्हीकल्स यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड में चलती है क्योंकि बड़ी लेन है ये, पीछे से जो लेन थी वो स्लो लेन थी। अभी यहाँ से बस का भी रूट है इस जगह में तो स्लोली मूव करेंगे हम। यहाँ से राइट टर्न ले लिया हमने, फिर अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं। अभी देखिए क्लच रिलीज़ कर दिया मैंने, सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहा हूँ मैं और स्पेस दिखेगी तो मैं थर्ड गियर अप्लाई करूँगा, लेकिन अभी स्पेस वैसी नहीं है, सामने कार चल रही है और टू व्हीलर चल रहा है तो इसको देखते हुए मूव करेंगे। टू व्हीलर के साइड से निकाल लेंगे अपनी कार हॉर्न लगाते हुए और अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं हम। क्लच को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया जैसा आप देख सकते हैं, मैं सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी तक आपने नोटिस किया होगा पूरी वीडियो स्टार्ट की है मैंने, लिमिटेड टाइम मैंने थर्ड गियर लगाया होगा, नहीं तो हम सेकंड गियर में ही मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये देखिए क्लच रिलीज़ किया फिर से प्रेस करना पड़ा, फिर कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा तो फिर से प्रेस करेंगे। अभी हम सेकंड गियर में मूव कर रहे हैं, टू व्हीलर्स दोनों साइड से आए हैं मेरे और सामने भी चल रहा है तो मेरे पास स्पेस ही नहीं है, ना राइट जाके इसको ओवरटेक लेने की जगह है ना कहीं और से, तो इसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब मेरे पास स्पेस थोड़ी सी हो सकती है सामने से अगर व्हीकल नहीं मिलती है तो हल्का सा राइट जाएंगे। ये देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, अभी भी व्हीकल आ रही है सामने से, बस भी खड़ी है तो अकॉर्डिंगली देखते हुए मूव करेंगे। अब स्पेस हो गई है तो इंक्रीज़ करेंगे स्पीड, थर्ड गियर लगाया, स्पीड इंक्रीज़ कर लिए और फिर अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ेगा, जो टू व्हीलर्स है ये बीच में आ रहा है और राइट साइड से व्हीकल्स आ रही है तो उसको देखते हुए ध्यान रखते हुए ट्रैफिक का कंडीशन फिर हम मूवमेंट करेंगे। अभी ये सिचुएशन देखिए, आगे रिक्शे को फॉलो कर रही है ये कार क्योंकि स्लो डाउन है, राइट से व्हीकल्स आ रही है तो वो स्लो डाउन हो गया, उसको फॉलो करने लग गया है। यही होता है ट्रैफिक में, या आप कह सकते हैं स्लो मूविंग वाली रोड पे वो रिक्शे को फॉलो कर रही है कार क्योंकि राइट साइड इसको ओवरटेक लेने की जगह नहीं और रिक्शा बीचों बीच चल रहा है। अब हालांकि स्पेस देने के लिए हल्का सा लेफ्ट जाएगा तो बीच से कार निकल जाएगी साइड से, लेकिन वो रिक्शा देखिए बीचों बीच चला रहा है इसलिए ये कार भी स्लो डाउन हो रखी है। मैं भी सेकंड गियर लगा लूँगा थर्ड गियर से, अभी इनफैक्ट फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि स्लो मूविंग करना पड़ रहा है। ये क्लच रिलीज़ किया फिर से प्रेस करना पड़ रहा है, सामने से व्हीकल आ रही है, ये स्पेस नहीं है, मेरे को देखते हुए अपनी स्पेस निकालनी पड़ेगी। अभी सामने से देखिए बस आ रही है, मैं डिपर दे देता हूँ उसको, ये मैंने डिपर दे दिया बस को। लेफ्ट में ये कार रुकी है, उसको कहीं लेन में शायद जाना था तो अभी ये देखिए इतनी सी स्पेस में कार निकालनी है, यहाँ पे जजमेंट काम आता है और फिर मूवमेंट अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है हमें कार को लेके। अभी देखिए ये रिक्शे को फॉलो करना पड़ेगा, सामने से जो व्हीकल आ रही है स्पेस नहीं है उसके पास
तो मेरे को स्पेस अपनी लेन में रहना पड़ेगा, नहीं तो ओवरटेक लेने के लिए मैं जाता तो सामने ब्लॉक हो जाते। इस लेन में डालूंगा अभी मैं कार, छोटी लेन है, तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। हालांकि बस नहीं चलती, लेकिन टू व्हीलर का रूट है, टू व्हीलर चलते हैं, रिक्शा चलता है, और आप देखिए सामने से मैटाडोर आ रहा है छोटा एक। तो ये टाटा एस जो है, ये सब का रूट जो होता है, थोड़ा सा रूट क्या है इनका, तो कहीं भी जा सकते हैं, परमिट है पूरे में। तो स्लोली मूव करेंगे, सामने से व्हीकल एक और कार आ रही है, तो क्लच का यूज़ देखिए, अब मैं कम्प्लीटली रिलीज करके रखा हूँ, सेकंड गियर लगा लूँगा। रोड थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी मूवमेंट करना है हमें अकॉर्डिंगली। अभी ये देखिए सामने से कार आई, मैंने हल्का स्लो डाउन किया क्योंकि मेरे लेन में था पहले ही। स्लो डाउन किया, जैसे ही अपनी लेन में गया मेरे को स्पेस मिल गई, तो मैं एक्सीलेटर प्रेस करके कार मूव करने लग गया। ऐसी लेन में फ्रेंड्स यही होता है कि आपने कार को स्लोली मूव करना होता है। सेकंड गियर में अपनी कार को आप चलने दें, जैसे ही यूज़ लगेगा आपको क्लच या ब्रेक का तो आप अप्लाई करें, नहीं तो एक्सीलेटर प्रेस करके जगह स्पेस मिले तो मूव कर लें, स्पीड इंक्रीज़ कर लें। यहाँ लेकिन चीज़ क्या है, रोड का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं स्पीड नहीं ले रहा हूँ, सेकंड गियर में बहुत ही स्लोली मूव कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये जो बैटरी रिक्शा है या आप थ्री व्हीलर कह सकते हैं, जो ये अब गड्ढे बचाते हुए राइट लेफ्ट करते हुए आ रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कुछ सेकंड पहले, तो ये गड्ढे बचाते हुए अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये हो जाता है थोड़ा सा घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि जब भी वो देखते हैं कि सामने से कुछ आ रहा है, ऐसा कंडीशन है, तो किस तरह से टैकल करें। ये देखिए, ये राइट जाना था, इसको एकदम बीचों बीच आ रहे थे, टू व्हीलर के लिए स्पेस, अभी सामने से जो व्हीकल आ रही है उसका भी ध्यान रखते हुए मूवमेंट करेंगे। वो एकदम कंप्लीट राइट की तरफ चला गया ताकि मैं निकल सकूं, नहीं तो बीच में स्पेस नहीं हो पाती। अभी वो भी इंडिकेशन मेरे को दे रहा है। अब ये सामने लेडी चल रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्पेस ही नहीं है तो मैं कहीं जाऊंगा, तो इसलिए स्लो मूविंग कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट का जजमेंट राइट का जजमेंट करते हुए और क्लच का यूज़ लेते हुए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो में आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमें मूवमेंट लेना है, कार को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपना क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेते हुए और गियर शिफ्टिंग करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।